आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th की मैथमेटिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स। सो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बेसिक चीज़ें बताऊंगी, फिर हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। सो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर और होल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर वो जो 1 से शुरू होते हैं, जो 1 से शुरू होंगे वो आपके हो जाएंगे नेचुरल नंबर, और जो नंबर 0 से शुरू होंगे वो होंगे होल नंबर। गॉट इट। अब थर्ड नंबर पे आपका है इंटीजर्स। अब ये इंटीजर्स क्या होते हैं, और इसी नेम पे आपका ये चैप्टर नंबर 1 जो है वो है। सो इंटीजर्स क्या होते हैं, जिसमें आपके नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं, जो कि आपको आपकी बुक पे भी दिया हुआ है कि व्हाट इज इंटीजर। इंटीजर विच इज अ कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड द नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि जिसमें होल नंबर भी और नेगेटिव नेचुरल नंबर भी आते हैं। अब देखो होल नंबर, क्योंकि मैंने आपको बताया जो नंबर 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 5 है ना, या आगे सो ऑन तक। सो ये सारे नंबर ये तो हो गए होल नंबर। अब साथ में ये किसका और कॉम्बिनेशन है, नेगेटिव नेचुरल नंबर। अब ये नेगेटिव नेचुरल नंबर क्यों, क्योंकि हमारे पास देखो हम अपने इंटीजर लाइन को एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सो देखो ये एक नंबर लाइन है। हमारे इस नंबर लाइन पे जो काउंटिंग जो है वो सेंटर से हमारा पहले आता है 0 से देन आगे की जो वैल्यूज जाती हैं वो होती हैं पॉजिटिव, यानी कि सारी प्लस की वैल्यूज होती हैं, और जो वैल्यूज जाती हैं पीछे को वो होती हैं नेगेटिव वैल्यूज। ठीक है। सो हमारे होल नंबर तो क्योंकि होल नंबर जो 0 से शुरू होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये 0 जो है ना तो ये नेगेटिव होता है ना ही ये पॉजिटिव होता है, इसीलिए इस 0 को हम इसी के साथ ही काउंट करेंगे, राइट। सो 0 1 2 3 4 या आगे जितनी भी काउंटिंग होगी, ठीक है। तो ये 0 से ये सारे नंबर जो 0 से शुरू हो गए, ये सारे हमारे नंबर कौन से हो गए, होल नंबर। और नेचुरल नंबर हमारे 1 से शुरू होते थे, और क्योंकि इन 1 2 3 4 या आगे की जितनी काउंटिंग होगी इसके साथ जो है वो माइनस का साइन लगा हुआ है, दैट मीन कि ये सारे नंबर जो है वो नेगेटिव नंबर है, क्योंकि जिसके साथ माइनस का साइन लग जाए और जिसके साथ प्लस का साइन लग जाए, प्लस वाले जो हैं जिसके साथ कोई साइन ना लगा हो, दैट मीन वो प्लस के हैं, यानी कि वो पॉजिटिव हैं। तो ये सारे पॉजिटिव हैं, और इनके साथ माइनस का साइन लगा हुआ है, दैट मीन वो नेगेटिव नंबर्स हैं। गॉट इट। और उसके बाद देखो जितने भी हमारे पास ये माइनस की वैल्यूज होंगे उसको हम बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स, और जिसके साथ हमारे पास कोई साइन नहीं है, देन यानी कि हमारे जो नंबर लाइन पे जो वैल्यूज आगे को जाएंगी वो हमारी वैल्यूज हो जाएंगी पॉजिटिव, और उनको हम बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। सो जितना मैंने आपको अभी बताया उसी के रिलेटेड हम जो है थोड़ी सी इसकी एक्सरसाइज को हम बाद में स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले आपको मैं इसका कंपैरिजन और देखो और इसके बीच में कैसे हम इंटीजर्स फाइंड करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। सो फर्स्ट सम है हमारा, राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन -5 and 5। अब देखो क्योंकि आपको मैंने बोला कि इंटीजर जो होते हैं उसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन पे, क्योंकि इसमें पॉजिटिव भी और नेगेटिव वैल्यूज भी आती हैं, राइट। सो हमें यहाँ पे बोला गया है कि -5 और +5 के बीच, दोनों के बीच के आपको इंटीजर्स फाइंड करने हैं। सो सबसे पहले इसको फाइंड करना बहुत ही ज़्यादा इजी है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो मैंने नंबर लाइन बनाई थी आपको यहाँ पे -5 और 5 के बीच का बोला हुआ है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जिसके बीच का बोला हुआ है, यानी कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है -5, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 5, तो इन दोनों को क्या करना है, आपको ये दोनों वैल्यूज नहीं लिखनी है, इसके बीच की वैल्यूज जो होंगी वो आपको लिखनी है। सो जैसे कि आपने इसको फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर लाइन बना लेते हैं, क्योंकि हम नंबर लाइन बनाएंगे तो इसके साथ हमें सम जो है वो सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। सो सेंटर से सबसे पहले तो हमारे पास 0 ही आएगा। सो आगे की वैल्यूज जो जाएंगी वो पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, तो यानी कि ये हो गया 1 2 3 4 एंड 5। अब पीछे की वैल्यूज जो है वो हमारी
ऑलवेज नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, तो यानी कि -1, -2, -3 एंड -4 एंड -5। ठीक है, और हमें यहाँ पे बोला हुआ है कि इस -5 और 5 के बीच के आपको इंटीजर्स फाइंड करने हैं। अब देखो -5 है तो माइनस, तो हमें वैल्यू जो वो पीछे को ही मिलेंगी, तो हमारे पास -5 कहाँ है, ये वाला है, तो इसीलिए इसको नहीं हमें लेना, ये वाला नहीं लेना, क्योंकि हमें -5 और 5 के बीच के नंबर बोले हुए हैं, तो हमें ये वाली वैल्यू और ये प्लस वाला पॉजिटिव जो ये वाली वैल्यू, ये दोनों नहीं लेनी, बाकी इसके बीच में जितने नंबर्स हैं वो हमारे हो जाएंगे इंटीजर्स। ठीक है, तो इसको हम फिर लिख लेंगे, जितनी जो वैल्यूज बच गई हैं वो हम सारी लिख लेंगे। सबसे पहले जैसे ये जो हमारे पास बच गई, कौन कौन सी बच गई, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो ये सारे जो हो गए वो नंबर्स आपकी इंटीजर्स नंबर हो गए, किसके बीच के, -5 के और 5 के। सो उसी के साथ का आपको एक नेक्स्ट सम मैं आपको बताती हूँ। जैसे अगला सम है आपके पास -7 और 0, इसके बीच के आपको इंटीजर्स नंबर फाइंड करने हैं। तो इसमें भी आप क्या करोगे, एक नंबर लाइन बना लोगे। पहले एक नंबर लाइन आपने बना ली यहाँ पे, तो सेंटर पे तो पहले 0 ही आएगा, देन उसके बाद -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। तो ये सारे आपने ये नंबर लाइंस बना ली। ठीक है, और आगे की भी अगर 7 है तो फिर उसके बाद पॉजिटिव के 7 तक बना लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, तो आपको बोला हुआ है कि -7 और 0 के बीच में आपको बताने हैं इंटीजर्स नंबर। तो क्योंकि जो आपको दो नंबर्स दिए हुए होते हैं आपने वो नहीं लेने होते, उसके बीच के नंबर लेने होते हैं। ठीक है, तो -7 कहाँ है, इस इंटीजर लाइन पे आपको -7 यहाँ पे मिलेगा, है ना। तो ये है, तो ये आपको नंबर नहीं लेना है, एंड 0 यानी कि इस 0 के बीच में तो आपको ये भी नहीं लेना है। और बाकी के जो बच गए नंबर जैसे -6, -5, -4, -3, -2, -1, ये सारे नंबर जो है वो इसके इंटीजर्स हो गए। ठीक है, तो जो हमारे पास यहाँ पे हमने फाइंड किए, इन दोनों को छोड़ के बाकी ये सारे नंबर जो है वो हमारे हम यहाँ पे लिख देंगे, -6, -5, -4, -3, -2 एंड -1। तो ये सारे इंटीजर्स जो है वो -7 और 0 के बिटवीन है। सो अब नेक्स्ट वीडियो पे हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज शुरू करेंगे। सो आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियरली समझ में आ गई होगी। थैंक यू।